नमस्कार किसान भाइयों। आज हम हैं तुगलपुर कमेड़ा गांव में जो पुरका जी के पास पड़ता है। और आज ऐसे किसान भाई से मिलवाओगे जिन्होंने पहली बार प्लांटेशन करी पॉपुलर की। और बड़े किसान हैं, 150 बीघे जमीन है उनके पास। और यहाँ भी ये 65 बीघे का चक है, इसमें प्लांटेशन करी। और इतने शौक से कर रहे भाई, एक झटका मशीन हर चीज लगाई। फिर भी समस्या आई कुछ, तो भाई ने बताया कि भाई कैसे कैसे क्या क्या समस्याएं रही। भाई से ही मिलवाओगे, भाई बताओगे कि क्या क्या दिक्कत रही। नमस्कार रजनीश भाई। नमस्कार जी। और ठीक हो? मैं बढ़िया जी, आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया भाई जी। जी भाई जी थोड़ा सा अपना परिचय। जी, मेरा नाम रजनीश कुमार, गांव कमेड़ा। तो भाई जी, जैसा आपने ये प्लांटेशन करी, जी तो क्या विचार आया पॉपुलर लगाने का? क्योंकि आप तो खेती भी आपके पास बढ़िया है, आप बढ़िया खेती कर रहे। भाई जी, सच्चाई तो दिखो यो है, सबसे बड़ी समस्या तो है लेबर की। अच्छा जी। हाँ। और दूसरा, गन्ने की खेती करके अब वो मुनाफा नहीं होता जिसकी लोग तलाश में थे या है भी। अच्छा जी। अच्छा। जी जी। तो इसके वजह से, लेबर की वजह से आपको पॉपुलर का वो हुआ। हाँ, बस लेबर की वजह से ये था थोड़ा कि भाई कुछ थोड़ी जमीन में पॉपुलर लगा लेंगे, कुछ में अपनी गन्ने की खेती करेंगे, जी जी तो एक थोड़ा सही सा रेसो बन का आ जाएगा। जी। ये पहली बार पेड़ लगाए इसी वजह से। तो भाई जी जमीन आपके पास कितनी है? जमीन लगभग 140-45 बीघे जमीन है जी। अच्छा जी। अच्छा, तो भाई जी ये प्लांटेशन जो आपने करी, यहाँ ये कितने बीघे का चेक है? कितने बीघे में आपने पेड़ लगाए? ये 65 बीघे जमीन है जी। अच्छा जी। और लगभग 28 बीघे पेड़ लगे हुए हैं जी। ये अच्छा जी। पहली बार ही प्लांटेशन करी थी। अच्छा जी। हाँ, तो तो जब भी तो इसमें क्या क्या परेशानी आई जी आपको? परेशानी तो बहुत आई जी। तो शुरुआत कैसे करी थी खेत में आपने? क्या क्या इसका मतलब, जब तैयार किया खेत, जब जी, कैसे कैसे किया जी आपने? इसमें खेत में गन्ना था जी पिछले साल। जी वो गन्ना वन्ना कटवा के सारा खेत अच्छी तरीके से जुताई करी, जी। कंप्यूटर मांझा लगवाया, अच्छा जी। और इसमें कुर्डी का खाद भी डाला। जी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके इसमें पॉपुलर का पेड़ लगाया। जी। और पॉपुलर का पेड़ लगाने के बाद में भाई उन्हें पानी दिया, जिसमें से परेशानी तो अब यहाँ से शुरू हुई फिर। पर पानी देने के बाद से पानी देने के बाद परेशानी शुरू हुई, कुछ पे पत्ते आए, कुछ पे नहीं आए। अच्छा जी, ये भी दिक्कत आ गई। यह भी दिक्कत है। लगभग इसमें 1250 पेड़ लगे हुए हैं जी। अच्छा जी। अच्छा। और 1250 पेड़ों में से लगभग लगभग 300 पेड़ तो उन पर में सूख ही गए। अच्छा जी, वो क्या कारण रहा उनका बस सुकून? जी, कारण तो कुछ नहीं कह सकते। बस कुछ भी कह लो, या तो किसी किसी व्यक्ति के द्वारा खींचे गए ऊपर को, अच्छा जी। अच्छा अच्छा। और या फिर मैं ऑलरेडी ही डोरमेंसी से बाहर नहीं आ पाए। अच्छा जी। अच्छा जी, अच्छा। बस कुछ कह नहीं सकते किस वजह से मैं सूखे। मेन रीजन का उनका पता नहीं चल पाया। जी फिर हमने में बल्कि बदले भी, जी लेकिन फिर वही दिक्कत आ गई। जी। फिर जंगली जानवरों का नुकसान होना शुरू हो गया। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। फिर जंगली जानवरों का नुकसान से भाई रखवाल कब तक करे। हाँ जी। फिर ये झटका मशीन की तार बाड़ भी करी। अच्छा जी, ये भी लगाया। ये तो भी। ये 25 के 25 बीघे में आपने ये झटका मशीन हाँ वाला जी, हाँ, तार लगा? सारे के सारी जमीन में, यहाँ जितने में पॉपुलर लगाए थे 27-28 बीघे जमीन है यो, अच्छा जी। सारी पे झटका मशीन भी लगाई। अच्छा जी। अच्छा। झटका मशीन से कुछ दिन रुके, हाँ जी। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू हुई, हाँ जी। तो क्या है भाई, खेतों की डोलों पर चारों तरफ घास जम गया। हाँ जी। हाँ। क्योंकि इसके बराबर में जो जंगल है वो थोड़ा ऊंचाई का है। अच्छा जी। अच्छा। अब उसमें से घास लटक गया। वो जी। साफ भी 2-3 बार कराया। हाँ अब जी। फिर वही लेबर की समस्या आ गई। हाँ जी। तो वो साफ ना हो पानी की वजह से मशीन बंद होगी। अच्छा जी। क्योंकि वो मशीन फूकने की कंडीशन पर आ गई। हाँ वो लग बैटरी गया। जल्दी डिस्चार्ज होने लगी। जी जी जी। क्योंकि उसकी जो लाइन थी वो पेड़ों में अर्थ ले रही थी जंगली घास में। हाँ जी। तो अब ये फिर बंद करनी पड़ी। बंद अच्छा। करने के बाद, बंद करते ही फिर जंगली जानवर नुकसान शुरू हो गया। अच्छा जी। हाँ। तो ये जंगली जानवर में मतलब कौन सा जानवर ने ज्यादा परेशानी दी जी यहाँ से? ज्यादा परेशानी भाई नील गाय हाँ जी। और ये माए पहाड़े। अच्छा जी, तो हाँ जी। नीलगाय ने तो पेड़ तोड़े होंगे? नील गाय ने तो ये लगभग 70 पेड़ तोड़े। अच्छा जी। और माए ने इन्हें घिसना चालू करा। हाँ, माया नीचे से घिस दे वो पेड़ हाँ, को। अभी एक पेड़ है यहीं पास में ही, हाँ जी। हाँ हाँ। उसे भी आप डिस्प्ले कर दो उसकी। जी जी कितना जी। बुरा हाल कर रखा है, कितनी अच्छी ग्रोथ का पेड़ था वो। और ये तार लगने के बाद भी? ये तार लगने के बाद भी जी। जी जी जी, तो बड़ा बढ़िया पेड़ चल रहा है। हाँ जी, अच्छी ग्रोथ थी पेड़ की। बहुत अच्छी ग्रोथ है। जी तो ऐसे तो अभी हमने भी देखा यहाँ पर खेत में आपके लगभग, ये मान लो कि काफी पेड़, 10-20% तक पेड़ को घिस रखा मैंने। ये आप ये मान कर चलो जी, लगभग लगभग 1250 पेड़ थे ये। हाँ जी। और 1250 में से अगर आप इनकी बिल्कुल सही तरीके से गिनती करिए, क्योंकि फिलहाल गन्ना खड़ा, गिनती तो मैं भी नहीं कर पाएगा। हाँ जी, अभी कुछ नहीं है, तो गन्ना छिलने के बाद पता चलेगा गन्ना कि क्या छिलने है के वहां में। बाद जनवरी फरवरी में पता चलेगा कि भाई कितना नुकसान हुआ। अगर जो मेरा अंदाजा है, हम्म। वो ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 300 पेड़ तो खराब, 300 पेड़ तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे जंगली जानवर। जी जी जी। हाँ। तो
तो जी ये जो इसमें गन्ना बो रखा है, कौन सा बीज बो रखा है जी? ये 13-235 है जी। पूरे के 27-28 हाँ, बीघे में? 27-28 बीघे में पौधा गन्ना है। 13-235 बोया था इसी वजह से, हाँ जी, क्योंकि बगा भाई वही लेबर की समस्या। हाँ जी, अब अगर 38 बोते या कोई और वैरायटी बोते जो थोड़ा हाई यील्डर वैरायटी है, जी, तो उनमें वही गन्ने में बीमारी, जी, 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 और फिर बीमारी के चक्कर में सही समय पे स्प्रे नहीं हो पाता, दवाई नहीं गिर पाती। जी, जी। तो फिर भाई मगर भाई इससे बेहतर तो यही बोल दो, इसमें कम से कम थोड़ा इतना भाई स्प्रे स्प्रे का वो स्प्रे, काम कम होगा। हाँ जी, हाँ जी। इस वजह से इसकी बुआई करी थी। तो जी गन्ने में क्या क्या डाला आपने? गन्ने में तो जी बुआई में हमने डीएपी जी, और पोटास जी। और जी आपका एक माइक्रो राइजा, अच्छा जी, इसे अच्छा, डाल के गन्ने की बुआई करी थी। अच्छा जी, और बस फिर जब पहला पानी दिया गन्ने को, जी, इसकी नुलाई निराई गुड़ाई करवा के, जी, और जिसमें यूरिया लगवाया था, और कुछ फिर इस पे पेस्टिसाइड डाला जी। या परफेनोफोस साइपर वगैरह, वो पेड़ पे भी स्प्रे करा था मैंने अच्छा, परफेनोफोस साइपर का। उसका मतलब पेड़ों पे मारा स्प्रे? हाँ, उसका स्प्रे एक पेड़ पे मारा, क्योंकि इसमें पिंक वर्म नामक एक सुंडी है, हाँ जी, हाँ, हाँ, गुलाबी से रंग की कांटेदार सी, हाँ जी, हाँ, हाँ। वो भी आई थी इनमें। जी, 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 तो जी। मैंने परफेनोफोस साइपर प्लस एक एरीज का माइक्रो न्यूट्रेंट का मिक्सचर आता है, अच्छा जी, अच्छा। वो दोनों तो मिक्स करके, बड़ा अच्छा है वो भी। हाँ, गन्ने पे और पौधों पे जी। सब पे स्प्रे लगाया था। तो जी जैसा वो स्प्रे किया तो उससे आपको मतलब कितना 8-10 दिन बाद तो मतलब पेड़ को बढ़िया चमक सी दिखी होगी हाँ पेड़? जी, पेड़ पे चमक भी आई, और जो पिंक वर्म की सुंडी थी उसका अटैक भी बहुत हद तक कम हुआ। अच्छा जी, हाँ। जी नहीं देखो पेड़ पे वैसे भी ग्रोथ पर फर्क पड़ा और पत्ता भी बढ़िया डार्क हो जाएगा जी उससे। जी जी। तो भाई जी और इसमें पेड़ में स्पेशल क्या डाला आपने? नहीं जी, स्पेशल इसमें कोई बस, हाँ, इसमें एक वो आती है जी, पीटीसी 410। ये क्या चीज है जी? ये देख तो मतलब देख। ग्रोथ पर मोटर है नहीं जी, या? ग्रोथ प्रमोटर कुछ नहीं था। अच्छा जी, इनमें क्या हुआ, इनमें फंगस का अटैक आया जी बहुत ज्यादा। अच्छा जी, और मुझे ऐसा मुझे खुद को लगा, हालांकि मैं श्योर नहीं हूं उसके बारे में, जी, कि इसमें जमीन में कोई सफेद गिंडार, जी, 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 वो कीड़ा भी हो सकता है। जी। तो क्योंकि इसमें दो पेड़ सूख गए बिल्कुल खड़े खड़े, अच्छा पूरे जी, यंग, पूरे मतलब पूरे अच्छे पेड़ चल रहे थे, जी, और वो दो पेड़ सूख गए। तो फिर एक मुझे ऐसे ही फोन पर सर्च करते वक्त हम्म, मुझे पता चला कि दवाई है जी पीसीटी 410। जी, जी, जी। वो मैंने पर 1 ml प्रति पेड़ 1 लीटर पानी में लगा कर वो अच्छा जी, प्रति एक पेड़ गिरवाई, अच्छा जी, अच्छा। तो उससे भी कुछ हद तक बहुत ज्यादा फायदा मिला। तो ये कौन से महीने में डलवाई थी जी बता भाई? ये डलवाई जी मैंने आप जून, लास्ट जून में डलवाई थी जी, बारिश होने से पहले। तो गन्ना ठीक ही हो गया होगा तब तो? हाँ, गन्ना इतना बड़ा बड़ा हो रहा है इस टाइम। तो बड़ी मेहनत का काम भाई, सारे पेड़ में ही एक एक में हाँ, डालना। सारे पेड़ में भाई, ये मान लो आप बाल्टी ले गए 10-10 लीटर की, हाँ जी, और उसमें 10 लीटर में 10 ml घेर ली, जी, जी। डब्बे गए 1 लीटर पानी एक पेड़ में देते चले गए। तो जी ये थावले साफ करवा कर तब डाल ली थी? हाँ, 3 बार थावले साफ करवा लिए जी इनके, अब घास की तक? वजह से अब तक। तो ये मान लो जी आप। मतलब जब तक गन्ना खुदाई जब से बंद हुई, हाँ जी, तो 3 बार गन्ना खुदाई के बाद 3 बार इसके मैंने थावले साफ करवा लिए, हाँ जी, और 3 बार थावले साफ करवा के इसमें एक बार कार्बन डाइजम मैंकोजेब जी, C+M का जो कॉम्बिनेशन आता है 6312, जी, जी, जी। वो साफिलाइजर था शायद। अच्छा जी, हाँ, जी, यूपीएल कंपनी का, अच्छा जी, अच्छा। वो डलवाया जी। हाँ जी, और थोड़ा यूरिया में मिलवा के, अच्छा क्योंकि जी। अकेला डल नहीं सकता, वो कहाँ हाँ के वो तो। चम्मच लिए फिरते, वो तो यूरिया में मिक्स करवा लिया हाँ तो वो अंदाजा सा थोड़ा सा करके। उसकी वो हो जाएगा हाँ ज्यादा जी, मात्रा। हाँ, ये मान लो आप उसकी डोज रही होगी जी लगभग 20 ग्राम प्रति पेड़, अच्छा जी, जो अच्छा। मैंने इसमें डलवाया था। तो जी जैसा ये 3 बार आपने थावले साफ करवाए, जी तो ये तो आपने मानो 1250 पेड़ का 3 बार का मतलब तो होगा 4000 पेड़ के थावले साफ कराए और इतने बड़े गन्ने में। तो ये तो बहुत मेहनत का काम है जी। भाजी, देखो मेहनत तो है ही, पर देखो क्या होता है जी, भविष्य में अगर मेहनत सफल हुई तो। तो जैसा ये इतने जुनून के साथ आप इसमें काम कर रहे हैं तो इससे आप क्या सोच रखा कि क्या मिल सके भाई, इतने जुनून से करने को कुछ तो सोचा होगा कि भाई भाई क्या? देखो नितिन जी, मिलना ना मिलना तो भाग्य पर निर्भर करेगा। नहीं है तो सही भाई बात। हम परमात्मा की नजर में किस लायक आप नहीं, नहीं है तो बात बिल्कुल है सही। कि नहीं? हाँ लेकिन उद्देश्य ये होता है कि अच्छी आमदन हो जा, जी, और जो कुछ रुके हुए काम है वो हाँ। सही टाइम पर शुरू हो जा। तो जी जैसा आप पर्पज तो यही था। इतनी बड़ी खेती कर रहे, जी तो ये पेड़ मतलब थोड़ा सा अड़ोस पड़ोस में भी मैं देख रहा था भी, यहाँ एक काफी जी बड़ा बाग 30 जी बीघे के जी आसपास का बाग लग रहा। जी इधर भी काफी पेड़ लग रहे। जी। तो इन्हें भी कुछ देख का आया होगा कि भाई ये भी जैसा बिक बिक भी जहाँ भाई ये भी हाँ जी, पैसे देखो भी भाई इकट्ठे हो आजकल जाए। आजकल आपका यूट्यूब वगैरह पर बहुत चैनल हैं, हाँ जी, हाँ, हाँ। और हमारे चाचा जी के लड़के हैं, अच्छा जी, पिछले उन्होंने मेरे ख्याल से 10 साल से, मैं 10-15 साल से पॉपुलर की खेती कर रहे हैं। जी, अच्छा, उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिल रहा उससे। अच्छा जी, अच्छा। भाई ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा रिटर्न मिल रहा, हाँ, लेकिन एक बहुत बेहतर रिटर्न मिल रहा।
और आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई काम इतना ज्यादा आप कर रहे हैं हाँ, अब ये तो कहीं ना कहीं फैक्टर है ही, सबसे बड़ा तो यही है। और उनके इतने के बिक गए। हाँ हाँ। तो यो वाली बात भी है कि भाई काम कुछ वो करके भी थोड़ा सा जी। भाई पैसे आ जाओ, वो भी हाँ हाँ, थोड़ा सा बस वो भी। उद्देश्य यही था जी, कुछ काम कम करना पड़ा हाँ जी। और एक बेहतर रिटर्न मिल जा, तो मुझे इसी लग पर्पज से ये पेड़ लगाए गए थे। तो जी आप जैसा यहाँ पे भाई, चलो खेती तो आपने बहुत अच्छी, फसल भी आपकी बढ़िया है बहुत जी। सभी। तो मील कौन सा पड़ा जी आपका? खाई खेड़ी, उत्तम शुगर मिल खाई खेड़ी। अच्छा जी। तो आप ना देखो एक काम आप ना और बहुत अच्छा कर रखा। जी आप भी, आपने बीएससी कर रखी है जी। जी 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 और आपने बच्चों के भविष्य के लिए देखो ये काम जो जागरूक हैं वही करा। जी। आप ना बच्चों को भी रुड़की रख रखे भाई हाँ जी, एजुकेशन के लिए। रुड़की पड़ रही है जी एजुकेशन के लिए। तो मतलब यो भी आप यहाँ से इतनी बड़ी खेती देख रहे हो और भाई बच्चों को और भाई उनकी मम्मी को वहां इसलिए रख रखे है। नहीं देखो आदमी की सबको जरूरत है हाँ जी, बिल्कुल है। भाई, काम इतना है तो यहाँ तो बिल्कुल चाहिए। और आपने इस चीज पर भी, इस चीज पर फोकस जो है, ये दोनों ही चीज देखो पॉपुलर भी जी। ऐसी चीज है कि ये भी आपको वो देगा। हाँ जी। और भाई बच्चों की एजुकेशन भी ऐसी चीज है कि वो भी आपको वही देगी जो ये देगा। देखो जी, यहाँ मैं थोड़ा अलग हूँ। अच्छा जी, ये भी हाँ जी, बताओ आप। मैं यहाँ इसलिए अलग हूँ, मैं किसी के भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता, जी 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 वो जी। उन्हें खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? आप तो उन्हें अच्छी शिक्षा दे देखो, सको। जो मेरा काम है भाई, मेरा काम ये है कि भाई मैं एक अच्छे बेहतर स्कूल में पढ़ लें, जी भविष्य में कभी कोई शिकायत का मौका ना दे। जी 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 हमें ये ना कहे कि भाई हमें इस लायक आपने समझे नहीं, हम कहीं अच्छी जगह पढ़ते हैं। जी जी और मैंने नज़र में जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जी जी। मुझे एक स्कूल बेहतर लगा, वहाँ मैंने उनका एडमिशन करवाया। तो कौन सा स्कूल है जी जी, रुड़की? ग्रीन में मॉडर्न पब्लिक स्कूल। अच्छा जी अच्छा। तो जी जी। रुड़की यहाँ से कितने दूर पड़ा जी आपके? 35 किलोमीटर जी। तो ये भी काफी बड़ी बात है जी, 35 किलोमीटर दूर भाई बच्चों को। और यहाँ पर आप भाई खेती थोड़ी बहुत हो तो बात अलग है। जी या जी। रुड़की में आपका कोई काम हो नहीं, रुड़की में कोई काम नहीं है जी। तो भाई यहाँ से 35 किलोमीटर दूर, ये भी बड़ी चीज है। हाँ, बस पर डे नहीं जाता मैं कभी भी। अच्छा जी अच्छा। मैं लगभग हफ्ते में 2 बार इस जी तरीके से बच्चों के पास चले जाते हैं। अच्छा। तो भाई जी ये जैसा पेड़ लगाया आपने, जी। तो सभी पेड़ ऐसे से ही चल रहे हैं या कुछ हाँ, कुछ बड़ा? देखो, इसमें जो मैंने आपसे बताया था, जो मैंने बीच में लगभग 250-300 पेड़ सूख गए थे, हाँ मैं जी। जो बदले थे, मैं थोड़े हल्के हैं जी। अच्छा वे जो बाद में लगे। मैं जो बाद में लगाए थे, मैं एक तो प्रॉपर अच्छा ब्रांड नहीं मिल पाया। अच्छा जी अच्छा। अब हाँ देखो वो उस समय पर थोड़ा सा वो हो जाओगे। हाँ, भाई जहाँ अच्छे ब्रांड के पेड़ जैसा सुन रखा था, जी। तो वहां से मिल नहीं पाए। नहीं आपने मेरे से भी कहा था कि भाई पेड़ मंगा जी, अब अब पेड़ खत्म हो खत्म हो गए चुके। पेड़। जी जी जी। हाँ जी हाँ। तो भाई पर्पज तो अब ये था कि भाई अच्छे मिल जा, हाँ जी हाँ। तो हो सके भविष्य में अच्छे हो जाए। मैं फिर भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से ला के उनकी पूर्ति करी। जी अब तो गन्ना छिलने के बाद पता चला तो उनकी जी कंडीशन क्या है। जी। तो भाई जी थोड़े से पेड़ और देखो आ जाओ मेरे आ जाओ आ लगभग जाओ। 2-4 पेड़। आओ जी। ये तो थोड़ा सा गन्ना बड़ा हो गया, नहीं तो हाँ, अंदर पूरे तक चले खेत में जाते। आवांगे फिर जब गन्ना छिलेगा देखना। जी तो बढ़िया जी। बस बस चलो, ये तो बहुत पेड़ आगे लंबा हो जाओगा जी जी। पेड़, बड़ा लंबा नहीं खेत ये, है बाकी पेड़ तो आपके। जी यहाँ तो वहां तक सब ऐसे ही है जी। हाँ नहीं नहीं, अंदर भी पेड़ अच्छे हैं लेकिन थोड़ा गन्ना बड़ा हो रहा हाँ इसलिए। तो भाई एक ऐसे किसान जिन्होंने 150 बीघे जमीन में भी खेती कर रहे, और वे भी अब इस साल पहली बार पेड़ लगाए और बढ़िया पेड़ की ग्रोथ चल रही है। और इतनी मेहनत देखो आप, झटका मशीन लगा रखी, सब काम कर कर बड़े बढ़िया पेड़ तैयार कर रखे। रजनीश भाई अगले साल जरूर आवेंगे, आपको मिलवाएंगे, पेड़ दिखाओगे कैसे हो रहे इतनी मेहनत के बाद, जो 3 बार साफ करवा लिए। तो ऐसे किसानों से आप सीख लेंगे कि भाई कितने अच्छी इन्होंने इसकी वहां बच्चों को पढ़ाकर भी यहाँ आकर अपना सारा मैनेजमेंट कितना अच्छा कर रखा।